हेलो हेलो सैजिटेरियस व्यूअर्स। आज का जो रीडिंग है वो सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए है और आप सब लोगों का जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे, आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि कभी भी मैं कोई रीडिंग जब अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल नया चैनल है, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग वापस आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे वापस। और अगर आज का जो रीडिंग है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इस पर कमेंट करिएगा और इसको शेयर करके और लाइक करके और शेयर करके इसको क्लेम करिएगा। आज का रीडिंग जो है वो सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए है। सैजिटेरियस अगर सन मून राइजिंग वीनस आपका है या आपके चार्ट में सैजिटेरियस एनर्जी हैवी है तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे सैजिटेरियस हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको इग्नोर करिए। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है वो आज आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी जो है फ्लूइड होता है, तो इसलिए अगर मैं आपके लिए कुछ बोलूँ तो वो आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, आपकी एनर्जी में किसी और के लिए हो सकता है। और अगर मैं आपके पर्सन के लिए बोलूँ तो वो आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको तो समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करेंगे रीडिंग। उससे पहले आपका एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद डेक डिसाइड करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैजिटेरियस, आप लोग सबसे पहले तो ये करिए कि इतना मत सोचिए। आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा एक चिंता, मतलब जो दिमाग में हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन, ऐसा एक एनर्जी मुझे आ रहा है। लिटरली मुझे एक डिजीनेस महसूस हो रहा है सर में। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, मतलब चक्कर जैसा आना, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना सोच जो है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए। इतना टेंशन मत लीजिए, इतना मत सोचिए। आज का जो रीडिंग है क्लियरली ऐसे रीडिंग में आपका एनर्जी जो आ रहा है ना, बहुत बहुत भारी आ रहा है। बहुत सोच में है आप लोग, हाँ, बहुत ज़्यादा सोच में है। किस बात को लेके इतना सोच में है? आप लोगों का हेल्थ भी, मतलब आप लोग थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे हीलिंग तो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन आपको दो चीज़ पक्का करना है। जो भी जिनके लिए भी ये रेजोनेट हो रहा है, ये एनर्जी जिनका भी आ रहा है, सबसे पहली बात है कि आप अपना माइंड हेड क्लियर रखिए, ठीक है। अगर आपको ये वेदर में थोड़ा सा, किसी को, मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा ठंड लग गया हो या फिर थोड़ा सा क्लॉगिंग है ना। क्लॉगिंग मतलब आप सांस क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा पेपर ले सकते हैं आप लोग। इतना मत सोचिए, रात रात भर बैठ के जो सोचना, हाँ, और कुछ टेंशन करना, वो मत करिए, ठीक है। क्यों इतना टेंशन कर रहे हैं? वो टेंशन करने जैसा अच्छा सिचुएशन मुझे बोला जा रहा है, हाँ है, लेकिन जितना टेंशन कर रहे हैं उतना टेंशन करने वाला सिचुएशन भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अलर्मिंग हो सकता है। आप लोग ऐसे कुछ सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जो थोड़ा सा अलर्मिंग है, हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा काम रहिए, थोड़ा सा पीसफुल रहने की कोशिश करिए। हाँ, सिचुएशन जो है, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहता है ना, वो सारे चेंजेस तो हो ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत डिसअपॉइंटेड है कोई एक सिचुएशन को लेके, अगर आप में से किसी ने किसी को खोया भी है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी, आपका दर्द मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए, हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे होते हैं, हम लोगों को उसको झेलना पड़ता है ना, आगे बढ़ना पड़ता है, यही ज़िंदगी है। और मैं आशा करती हूँ कि भगवान आपको उतना स्ट्रेंथ दे कि आप जो भी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ में से गुजर रहे हैं, वो आपके लाइफ में से जल्दी वो क्लियर हो जाए। और एक्चुअली मुझे कहा जा रहा है आपको ये सिचुएशन में से निकालने के लिए जो भी एनर्जी, जो भी हीलिंग चाहिए, वो भगवान आपको, यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। बहुत जल्दी सिचुएशन जो है आपका
बदलेगा, आपका बदलेगा, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, वो बदलेगा, लेकिन वो इनिशिएटिव जो है वो आपको लेना है। फर्स्ट जो स्टेप है वो कोशिश में वो आपको लेना है, ठीक है ना। आप लोग बहुत सोच रहे हैं, मेरा भी सर भारी हो चुका है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे जरा पानी पीना, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे प्लीज। ओके और बताइए एंजल्स। और कुछ सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए ये भी है कि आप लोग अभी यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, या फिर आपका काउंटर पार्ट जो है, अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है और एक डिवाइन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है और आप वेट कर रहे हो कि मतलब वो सामने आए, है ना, कुछ कम्युनिकेशन आपको मिले या चीज़ आगे बढ़े, तो वो अलाइनमेंट अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले रीडिंग शुरू करते हैं। कौन सा डेक लेना है एंजल्स? अच्छा ये कार्ड लेना रखना है और मुझे दूसरा कोई डेक यूज करने बोला जा रहा है, तो मैं वो डेक यूज करूंगी। ओके फाइन। पहले हेवी वाला एनर्जी सबके लिए नहीं था, लेकिन वो जिनके लिए भी है वो जरा अपना तबीयत का ध्यान रखें, हाँ अपना तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके बताइए एंजल्स। फाइन ओके बताइए एंजल्स, क्या जानना है सैजिटेरियस व्यूअर्स को? और कुछ कार्ड तो निकल के आ रहा है, क्या है क्या? सैजिटेरियस व्यूअर्स को क्या जानना है? ओके क्या जानना है? अच्छा क्या जानना है सैजिटेरियस व्यूअर्स को? इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, 2 ऑफ wands है, इतना नहीं ले सकते, कौन सा लो? ये ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये आपका जो एनर्जी है ना, वो रिसेंट पास्ट का एनर्जी है, हाँ जो मैं अभी जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ आपको। रिसेंट पास्ट का है हाई प्रिस्टेस। आपके लाइफ में कोई है जो, मैं सेकंड वाला एनर्जी मुझे महसूस हो रहा था, ठीक है, वो मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए होगा। फर्स्ट वाला भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, वो भी हो सकता है। एनीवेज, तो हाई प्रिस्टेस है, मतलब कोई आपके लाइफ में आपका पर्सन जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, लेकिन मुझे पाइसिस और स्कॉर्पियो एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आपके चार्ट में भी स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी हैवी हो। तो वो जो है आपका, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, हाँ रिलेशनशिप मुझे बोला जा रहा है, बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत ही मतलब एक अट्रैक्टिव कोई आपके लाइफ में था या थी, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मेस्मराइजिंग, आप बहुत अट्रैक्टिव थे, लेकिन बहुत मिस्टीरियस भी वो थी इसके साथ साथ, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस थी। और इनके रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगता था कि अपना वो फीलिंग्स, अपना सोच, या फिर वो क्या सोचते हैं। आई एम सॉरी गाइस कि बाहर बहुत सारे डॉग्स जो है बहुत बार्क कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि मेरा जो पेट है वो सो रही है, नहीं तो फिर आज ये रीडिंग करना मुश्किल हो जाता। सो नहीं रहे लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे फिलहाल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत सिक्रेटिव, हाँ वो आपसे मतलब आपको समझ में नहीं आता है था, या फिर बहुत मिस्टीरियस लगता था उनका एनर्जी, हाँ मतलब बहुत अट्रैक्टिव थी या अट्रैक्टिव था, लेकिन बहुत मिस्टीरियस भी था चीज़ें। आपको लगता था कि ये जो है अपना फीलिंग्स जो है, अपना जो भी इच्छा है वो आपको खुल के नहीं बोलती है, नहीं बताती है, हाँ नहीं बताती है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे, शादी हो चुकी थी आप लोगों का, ये भी हो सकता है, या फिर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे, ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको आपसे छुपाया गया या आपको समझ में नहीं आया कि क्या यहाँ पे चल रहा था। कुछ तो
वो रिलेशनशिप में क्लियर नहीं था और वो कमिटमेंट में से आप लोग बाहर आ गए, मतलब वो रिलेशनशिप टूट गया, एज सिंपल एज दैट। हो सकता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप टूटा हो, ये हो सकता है कि आपको घर छोड़ना पड़े किसी किसी के लिए, मुझे ये भी आ रहा है एक एनर्जी, हाँ, आपको घर छोड़ना पड़ा या उनको कोई मतलब एक स्टेबिलिटी, जो एक स्टेबल कमिटमेंट था वो टूट गया, ठीक है, वो टूट गया। घर छोड़ने वाली बहुत ही स्पेसिफिक किसी के साथ किसी का कंफर्मेशन हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ये एक स्टेबल कमिटमेंट वाला था जो आपको पास में आप लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में किसी के साथ थे, ठीक है, वो स्टेबल रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप हो गया और आपके लिए एक कंप्लीट जो एक हैप्पीनेस, एक फैमिली लाइफ हो सकता है। इनके साथ आपका कोई चाइल्ड भी हो सकता है, ये कार्ड में मुझे बच्चा दिख रहा है, तो चाइल्ड हो सकता है कि आप लोग एक कंप्लीट फैमिली थे और ये फैमिली का एक हैप्पीनेस या एक फुलफिलमेंट आपके लाइफ में, उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया क्योंकि ये रिलेशनशिप टूट गया बोल के। और उसके साथ साथ आपको लगा, आप लोग एक सैडनेस मोड में चले गए कि आपको लगा कि आगे मतलब आगे और कोई रिलेशनशिप में जाना या फिर ये खुश होना, एक फैमिली मिलना या एक फैमिली डेवलप करना किसी के साथ, आगे वो पॉसिबल होगा ही नहीं, वो पॉसिबल होगा ही नहीं आपको। और कहीं भी कुछ देखना या फिर लोगों से बातचीत करना या लोग फ्रेंडशिप करना या कुछ भी, मतलब आगे आपको अच्छा ही नहीं लग रहा था और आपको ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा था कि आगे आप कभी भी खुश हो सकते हैं, आपका वापस एक फैमिली हो सकता है या कुछ भी ऐसा एक सिचुएशन। और आप लोग ये 2 ऑफ वंस के साथ एक स्टैग्नेंट वेटिंग पीरियड में आप रह गए, जहाँ पे 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आप लोग सिर्फ वेट करते गए कि आप लोग वेटिंग पीरियड में हैं, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि आपका कभी भी एक हैप्पीनेस, वो खुश होना, वो एक ड्रीम, जो एक फैमिली, एक लव, एक रिलेशनशिप, मतलब वो विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो ड्रीमी एक फेयरी टेल जैसा एक रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब और कोई परेशानी ना हो, बहुत अच्छे से सब कुछ हो, वो कभी भी और पॉसिबल होगा बोल के आपको नहीं लग रहा था। क्योंकि जैसे ही विद 2 ऑफ वंस ये डेक में स्पेशली आप फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं, आप रुक गए एक जगह पे, फ्यूचर में नहीं देख पा रहे। फ्यूचर में आपको जब भी आप देख रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कभी भी वो खुशियां नहीं मिलेगी। क्यों या मिलेगा क्यों? क्योंकि मेरा पास्ट जो है वो अच्छा नहीं था, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं था, मैं बहुत अट्रैक्टिव था या थी। प्लीज एक चीज यहीं पे बोल दूं, या मैं जो बोल रही हूँ ना, एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए ही है। हाँ, तो मेरे लिए तो ये ऐसे बार बार बोलना पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब ये था या थी या ऐसा, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको जैसे रेजोनेट करें वैसे एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए, आप जैसे पीछे देखते हैं और आपको लगता है कि मैं तो ऐसा एक किसी से अट्रैक्टेड थी और वहाँ पे मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मेरा पूरा कमिटमेंट था और मुझे यहीं पे लगा था कि मेरा हैप्पी फैमिली एवरीथिंग यहीं पे है, लेकिन वो तो हुआ नहीं, वो तो ब्रेकअप हो गया और वहाँ पे तो मुझे बहुत परेशानियाँ मुझे झेलना पड़ा। तो फिर आगे पॉसिबल कभी भी होगा क्या? नहीं, आगे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे एक एनर्जी में से आप लोग गुजर रहे थे और मुझे अभी ये कार्ड जो पहले निकला था वो मुझे दिखाने के लिए बोला गया, तो मैं इसको सीधा किया हूँ। किंग ऑफ वंस इन रिवर्स, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, भरोसा खुद पे कॉन्फिडेंस के, आपके काम के ऊपर से कॉन्फिडेंस टूट गया, आपको आगे कुछ करने का इच्छा नहीं है। विद 4 ऑफ कप्स जो आपका चैलेंजिंग हो गया था कि आपको अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि मैं कभी भी और किसी के तरफ मैं वो पैशन ला सकता हूँ, या फिर काम में भी अपने आप में से ही कॉन्फिडेंस टूट गया, ठीक है ना। मैं ये 4 ऑफ वंस जरा सा क्लैरिफाई करूंगी। ये 4 ऑफ वंस इन रिवर्स वो क्या है, एंजल्स बताइए। बाप रे, ओके, आउटसाइडर, एम्प्रेस, 3 ऑफ आइसोलेशन, 3 of swords, outsider in reverse, empress, okay, और ये क्या है, साइलेंस। एक सेकंड प्लीज। ओके,
आपने किसी के ऊपर तुरंत भरोसा कर लिया था और आपको लगा था कि ये जो है, आइदर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे या फिर आपकी शादी हो चुकी थी और आपको लगा था ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा यही एक है जो मेरे लाइफ को विद क्रिएटिविटी, ये मेरे लिए जो ड्रीम लाइफ है, जो ड्रीम फैमिली है वो क्रिएट कर सकती है या कर सकता है, लेकिन उसमें आपको हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप टूटा है, ये किसी का मैरिज भी टूटा है, ऐसा हो सकता है, और इसीलिए फर्दर ये जो है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल बन गया थी। साइलेंस मतलब कंप्लीटली, ये देखिए इसका आंखें बंद है और ये डिवाइन पे पूरा भरोसा कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं। वो ट्रस्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा, और ये सिर्फ डिवाइन नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट टूटा है। कोई एक है जिनको हो सकता है कि आप ज्यादा जानते नहीं थे, या फिर आपको लगा कि आप जानते हैं कि, लेकिन बेसिकली बाद में आपको लगा कि यही सब कुछ है मेरा, और लेकिन आपको हार्ट हुआ और आपका ट्रस्ट यहाँ पे टूटा है। ठीक है, और वो होने के बाद आप फ्यूचर में कोई भी हैप्पीनेस आप नहीं देख पा रहे हो, आपका भरोसा उठ गया है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर सोचने की कोशिश करते हो आपका पास्ट आपके सामने आ जाता है। इनका हेड देखिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, आपके हेड में भी, हालांकि ये 2 ऑफ वंस का कार्ड जो है बहुत वेटिंग कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है कि आप कभी भी आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप बहुत सोच में हो, आप कन्फ्लिक्टेड हो, आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप फ्यूचर में खुशियां आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे आप सोचने की कोशिश करो कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है यही सिचुएशन में मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यही सिचुएशन टर्न अराउंड होके कुछ अच्छा हो सकता है, तभी भी आपको तुरंत आप पास में भी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं फ्यूचर में मुझे बेटर कुछ मिल सकता है, तुरंत आप पीछे देख रहे हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हो, इसलिए आपके दिमाग में जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है ना, और आप अपना कॉन्फिडेंस, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, आपके पास नॉलेज था, आपके पास कॉन्फिडेंस था, वो आपका ब्रेक हो चुका है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, लेकिन ये सिचुएशन में ये डेक मुझे यूज करने बोला जा रहा है। अभी बोलिए कि सैजिटेरियस व्यूअर्स को क्या जानना है, क्या जानना है? अच्छा, आप लोग बर्नआउट हो चुके हैं। बर्नआउट हो जाना मतलब इतना स्ट्रेस ले लेके आपका ऑलरेडी और कुछ बचा नहीं है, और मुझे ये दिखाने के लिए बोला जा रहा है जैसे इसके अंदर ये पूरा जो फ्लेम और जो भी बर्न हो रहा था वो खत्म हो गया है, आपका ये साइकिल भी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है ये खत्म। हाँ, और स्ट्रेसफुल साइकिल जो है आप लोग खत्म कर ही रहे हो। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। बताइए एंजल सैजिटेरियस व्यूअर्स को क्या जानना है, अभी क्या चल रहा है उनके लाइफ में और क्या होने वाला है, क्या जानना है, आप क्या बताना चाहते हैं उनको सैजिटेरियस व्यूअर्स। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। पहले हेरोफोंट, ओके, ये पहले मैं रख लेती हूँ क्योंकि बाकी कार्ड्स ये उठाने बोला जा रहा है। 6 of Wands in reverse, 3 of Water, okay, okay, क्या जानना है उनको बताइए, क्या जानना है बताइए कि सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम थ्रू, सैजिटेरियस के लिए क्या है, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए आगे क्या है। अच्छा, ओके ओके, 8 of Wands और कुछ ये आना चाह रहा है। 6 of Water, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, लव यू माइकल। ओके, हेरोफोंट, कमिटमेंट टूटा है, रिलेशनशिप टूटा है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस थे, रिलीजियन का, ठीक है, फैमिली स्टेटस, सो कॉल्ड स्टेटस बोलूंगी मैं, सो कॉल्ड रिलीजियन का डिफरेंस था, हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस था, मतलब बहुत सारा सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस ये सब कुछ आ गया था, जिसके लिए आपका इस रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट के ऊपर जो ये 6 of Fire, ये कमिटमेंट आगे फ्लाई होने का बहुत ज्यादा स्कोप था, इसमें विक्ट्री मिलने का बहुत चांसेस था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस, डिफरेंसेस इन कल्चर ये सब आ गया, रिलीजन आ गया बीच में। ठीक है, लेकिन विद 3 of Cups यहाँ पे बोला जा रहा है कि
यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेक में थ्री ऑफ कप्स जो है उसमें देखिए एक मरमेड है, ठीक है, एक मरमेड है जो पानी के नीचे, पानी के अंदर 3 पर्ल्स जो है बैलेंस करके रखे हैं, लेकिन एक ही है। तो मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप लोग अपना माइंड, अपना हार्ट और अपना रूट, ठीक है, स्टेबिलिटी, मतलब अपना माइंड को बैलेंस करिए, अपना हार्ट जो है, माइंड और हार्ट को बैलेंस करिए, और अपने क्या बोलते हैं, रूटेड रहिए अपने विजन पे, अपने गोल्स में रूटेड रहिए, ठीक है, एक्शंस लीजिए, अपने आप पे फोकस करिए। अभी इसमें अपने आप पे फोकस करना मतलब खुद को खुश रखिए, ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप अपना माइंड जो है उसको बैलेंस करिए। अपना माइंड देखिए आंखें बंद करके, ये जो पर्ल है, ठीक है, उसको बैलेंस करिए। वो इतना मत सोचिए कि आपका वो डिसबैलेंस हो जाए, वो मत करिए जो बार बार आ रहा था आपका सोच। और अपना हार्ट जो है, हार्ट एरिया, अपना प्यार, अपना बिलीफ, अपना फेथ जो है, ठीक है, उसको भी होल्ड करके रखिए, बैलेंस करिए, और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है, ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। तो अगर आप वो करेंगे, ये आपको बोला जा रहा है, इसको आप करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल सा, देखिए कितना अच्छा लंटर्न्स जो है, ये मतलब फायरफ्लाइज जैसा मुझे लग रहा है, ये बहुत सुंदर लैम्प्स जो है जंगल में, और एक पैंडा के ऊपर एक फेयरी टाइप की कोई है जो, वो भी उसके हाथ में भी लाइट्स है, और ये जैसे आगे बढ़ रही हैं तो पीछे 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 देखिए लाइट स्प्रेड करते हुए जा रही है। तो आपके लाइफ में वो मूवमेंट, वो लाइट, वो जो, अगर आप कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप वो आगे मूवमेंट का भी मैं सोचूं, ये एनर्जी में से निकल के टुवर्ड्स लाइट अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, तो वो मूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है आपके लाइफ में। और कहाँ मूव कर रहे हैं? 6 ऑफ वाटर्स के तरफ। मुझे काफ़ी सारे, ये मैं क्लेरिफाई करूंगी थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए, काफ़ी सारे लोग एक बेटर रिलेशनशिप जिसमें आपको वो प्यार मिलेगा, वो केयर मिलेगा, वो इमोशन मिलेगा, ठीक है, और आप अपना ही रिफ्लेक्शन, आप जितना प्यार देना चाह रहे हैं वो प्यार आपको भी वापस मिलेगा, आपके लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करके आएगा। किसी के लिए ये पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड भी होता है 6 ऑफ कप्स, यही प्यार वापस आएगा तब जब आप रूटेड रहेंगे, ठीक है, और किसी एक सिचुएशन को पावर नहीं देंगे। एक सेकंड दीजिए प्लीज एंजल्स, डोंट डू दैट एल्सा प्लीज। She was trying to catch an insect. So, anyways, तो वही रिकॉन्सिलिएशन का भी है कि कम्युनिकेशन क्लियरली आ रहा है, कम्युनिकेशन आपके तरफ, ठीक है, आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। जैसे अपना, आप इतना मत सोचिए, आप अपना सोच को बैलेंस करिए। जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट किए थे, कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बोला कि शादी टूटा है, ऑलमोस्ट शादी तक पहुंच गया था, ये हो सकता है किसी ने कमिट कर दिया था कि हाँ शादी करना है, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना, वो विक्ट्री नहीं मिला। लेकिन आप इतना मत सोचिए, आप पहले अपना सोच को, अपने दिमाग में इतना सोच, इतना टेंशन वो मत लीजिए, उससे बाहर आइए। अपना हार्ट जो है, हार्ट एरिया, उसको हील करिए, उसको बैलेंस करिए और ग्राउंडेड रहिए। रूट को स्ट्रॉन्ग करिए। रूट को स्ट्रॉन्ग करना मतलब अर्थली मैटर्स, आपका अर्थली मैटर्स, आपका कैरियर, आपका फिनेंसेस, आपका हाउस, वो सबको आप स्टेबल करिए, उस पर फोकस करने बोला जा रहा है, अपने आप को बैलेंस करने बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में वो मूवमेंट आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, आपके लाइफ में वो कम्युनिकेशन आ रहा है, रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है। कोई वापस आके आपको सॉरी बोल सकता है या फिर अपना प्यार का कॉन्फेशन कर सकता है। ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं ये कार्ड 6 ऑफ कप्स कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। और ये कब 6, ये तो जल्दी आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दी आ रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जल्दी आ रहा है? कब तक आएगा? मुझे लग रहा है ये अगस्त से दिसंबर के बीच में कभी भी, मतलब वैसे ये तुरंत भी आ सकता है, लेकिन अगस्त से दिसंबर के बीच में ये रिकॉन्सिलिएशन होगा, है ना, मुझे लग रहा है ये। 6 ऑफ वाटर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। मुझे तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा, हाँ फिर भी मुझे कान में बताने की क्लैरिफाई कर दीजिए, कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वाटर्स क्या है ये एंजल्स? यहाँ पे जो 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स का है,
द सोर्स, द ड्रीम, वी आर द वर्ल्ड। ओके, अच्छा ये देखिए 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड जो आ रहा है वो पहले जो 6 ऑफ कप्स के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, देखिए 6 ऑफ कप्स वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, इसीलिए आप लोग वो साइकिल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ था। हालांकि हालांकि आई एम सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये खुशी वाली हंसी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, मुझे बोला जा रहा है ये क्या है, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है ये क्या है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू सैजिटेरियस। ये आप लोगों का ना जो खत्म नहीं हुआ है साइकिल, हाँ, जो आप 10-10 यहाँ पे 10-10, वाओ 10-10, बहुत अच्छी बात है। 6-6 10-10, 4-4 2-2, हेरोफेंट, बहुत अच्छा कार्ड्स निकले हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स था, किसी का घर टूटा था, ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, आप लोगों ने सोच लिया था कि आप लोगों का एक वर्ल्ड बनेगा, आप लोग मतलब बहुत ही ये सोलमेट टाइप का एक रिलेशनशिप आपको लगा और है भी, वो टूट गया था, और वो सोलमेट कनेक्शन, वो प्यार, वो किसी ने इसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनको सामने वाले को वो समझ में नहीं आया। तो विथ एस ऑफ वॉन्ड्स ये एक नया बिगिनिंग है, एक पैशनेट बिगिनिंग, ये एक नया बिगिनिंग है, बहुत ही क्रिएटिव सा। लेकिन सैजिटेरियस आपके लिए मुझे बोला जा रहा है, ये 6 ऑफ वाटर 6 ऑफ कप्स का क्लैरिफाइंग कार्ड्स है, हाँ, आपके लिए बोला जा रहा है। अभी सोर्स जो है, जो भगवान है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं, वो सोर्स जो है वो नया एक आग, नया एक क्रिएशन, नया एक नए से शुरू कर रहा है यहाँ पे पैशन, और आपको और या फिर आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, कराया जा रहा है कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो उनको ये रियलाइजेशन जो नहीं था आपके पर्सन को, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको नहीं मिला, हाँ, वो कंप्लीट वी आर द वर्ल्ड, ये आप लोग अपना वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर पाए, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ, वो सोलमेट जो फीलिंग्स वो रेसिप्रोकेट नहीं किए। तो भगवान आके उनको वो समझा रहे हैं कि नहीं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप समझो कि ये सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ही ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग, या सोलमेट कनेक्शन में है, क्लियर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी बात है। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि ये अभी से लेके कभी भी ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा। अगस्त से दिसंबर जो है बहुत ही एक रेलेवेंट टाइम है आप लोग के लिए। ये एक छोटा सा चीज मैंने बनाया है, लेकिन ये अभी तक मैंने इसको क्लेंस भी नहीं किया हूँ, लेकिन खैर मुझे बोला जा रहा है तो मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन लूँ। ओके, अच्छा ये भी आना चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट तो हो ही नहीं सकता, ये कार्मिक है, क्योंकि मुझे इतना कुछ मतलब ये सिखाया है ये रिलेशनशिप, तो ये कार्ड निकल के आया है। कार्मिक कैन समटाइम्स बी योर ट्विन और सोलमेट, ठीक है। तो अगर ये कार्मिक आपको लग रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। कार्मिक तो सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, अपना कर्मा से हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हाँ, ट्विन फ्लेम का अलग से रीडिंग में पिकअप कार्ड करूंगी। मैं थोड़ा सा उसको प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्लियरिटी देना चाह रही हूँ आप लोगों को, हाँ। तो आप मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं पोस्ट करूँ तो आपको आ जाएगा, हाँ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, देखिए, यू विल नो इन डिवाइन टाइमिंग, आपको सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए 6 o'clock है, 6 o'clock है, 6 of cups है, क्लैरिफाइड बाय 6 of cups, 6 of fire, सारे 6 जो है। तो और मुझे नहीं पता कि और कितना मैं क्लैरिफाई इससे ज्यादा कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये रीडिंग करके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनीवेज, अभी देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। रीडिंग बहुत लंबा हो जा रहा है, उतना लंबा नहीं करना था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, एंजल्स कुछ बोलना चाह रहे हैं, देख रहे हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। ओके, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, अपॉर्चुनिटी आएगा, अबंडेंस भी आएगा। कोई यहाँ पे मतलब मुझे बोला जा रहा है कि छप्पर फाड़ के मिलने वाला है आपको, है ना। आप लोगों को ना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये किसी को तो सुनना है, मुझे नहीं पता किसके लिए है ये। ग्राउंड कीजिए अपना बैलेंस, हार्ट और माइंड को बैलेंस करके ना, अपने रूट जो है उसको ग्राउंड कीजिए। बार बार बोल रही हूँ, अपने टारगेट, अपने पर्सनल गोल, अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना हाउस, जो भी है उस पर फोकस करके उसके ऊपर उसको रूट करिए। जैसे करेंगे आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब ये देखिए, ये शी इज सो हैप्पी, इतना खुश है कि मतलब पैसे वो लुटा रही है काइंड ऑफ, है ना। तो वो मिलेगा। और बी असर्टिव, ठीक है,
बहुत किसी का मास्क जो है, जो सीक्रेटिव था, ये हाई प्रिस्टेस, वो तो उतरने वाला है, वो सामने, वो मास्क खोल के सामने आने वाली है या आने वाले हैं आपका पर्सन, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, लेकिन फोकस जो, अच्छा ये कार्ड भी आया था, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो मंथ्स तो मुझे बार बार आ ही रहा था, फ्यू मंथ्स यूजुअली 4-5 महीना या 6 महीना होता है, नाउ इट इज जून विच इज 6, अगर मैं 4 महीना लूँ तो 10 विच इज अक्टूबर, 6 ही है ना, हाँ हाँ ऑब्वियसली इतना थोड़ी याद रहता हमेशा, तो 10 अक्टूबर है, अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर, ये पीरियड मुझे बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कुछ, और ये कार्ड आना चाहता है कम्युनिकेट क्लियरली, ये किसी के आइदर आपको, अगर आपने छुपाया है अपनी बात तो आप कम्युनिकेट करिए क्लियरली, नहीं तो अगर आपके पर्सन ने छुपाया है अपनी बात तो वो कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। और क्या है, और कुछ निकालना है, सब कुछ तो बोल ही दिया, और क्या, फिर भी निकाल लेते हैं। मोनोलॉजी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स जो है, न्यू मून एक्लिप्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं पता नेक्स्ट न्यू मून एक्लिप्स कब है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैं आपको बोल ही रही थी कि ये दिखा के कि आपका वो जो है, जो साइकिल में से आप लोग गुजर रहे हैं ना, वो खत्म हो रहा है, हो ही रहा है, तो अप्रोचेस मतलब टफ साइकिल में से आप लोग निकल रहे हो, वो तो मतलब क्लियरली आपके एनर्जी में है, आप निकल रहे हो सैजिटेरियस। एंड दिस रीडिंग, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए एक्चुअली, यू नो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लव कमिंग, मतलब जो रिकॉन्सिलिएशन भी है, तो ये यू आर गुड इनफ, अपने आप पे भरोसा करिए, वर्गों के साथ आपको विजडम है, आपका विजडम है, आप अकेले अचीव कर सकते हो अगर अपने आप पे फोकस करोगे, ठीक है। अपने आप पे फोकस करिए, बार बार बोल रही हूँ, अपने आप पे फोकस करिए, अपने टारगेट, अपने गोल्स पे फोकस करिए, हाँ, क्योंकि एबंडेंस है सामने और बाकी सब कुछ मिलने वाला है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो बस यही था सैजिटेरियस आप लोगों का रीडिंग, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ ये रिजोनेट काफ़ी लोगों के साथ किया रहेगा, अगर किया है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिए, कमेंट करके क्लेम करिए, इस मेरे चैनल के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये रीडिंग पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि वो जानना भी ज़रूरी है, और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए प्लीज़। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग शेयर करिए, हो सकता है ये यहाँ पे किसी और के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडे सैजिटेरियस व्यूअर्स। ये क्या है, टेम्परेंस है, ओके फाइन, समझ गई, कम्युनिकेशन रिसीव्ड एंड कम्युनिकेशन पास्ड ऑन। एंजल्स भी एक्साइटेड है आपके लिए, आपको देने के लिए, बस आप अपने आप पे फोकस करिए, कुछ और मत करिए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, और सब कुछ आपके लाइफ में जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा आज का रीडिंग्स मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए, और अंटिल द नेक्स्ट टाइम फिर से वापस मैं आऊँगी आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपने आप पे फोकस करिए, और इतना टेंशन मत करिए, अपना हेल्थ थोड़ा सा चेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। और गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, एंड मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं आशा करूँगी, मैं प्रे करूँगी आप लोगों का जो भी विश फुलफिलमेंट है वो जल्दी आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू।